नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक, ये सारे व्यंजक आपको दिए, प्रत्येक व्यंजक का सरल कीजिए, यानी इनका हल करना है। तो आइए सबसे पहले की हम बात करते हैं। तो पहला आपको दिया है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? कोष्टक में 3 प्लस करनी में 3 कोष्टक बंद, नए कोष्टक में 2 प्लस करनी में 2। तो आप चाहो तो जैसे पिछली कक्षा बात करें हम, तो कक्षा 8 में या 7 में आप पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर आपको 2 पद दिए हैं तो किसी भी एक पद को, चाहे इस पद को या इस पद को, आप 2 बार लिखकर उसमें से जो बाकी बचता है उसका पहला पद पहले वाले के लिए और दूसरा पद दूसरे वाले के उपयोग कर सकते हैं। तो वैसा ही हम कुछ यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले बता रहा हूँ माना कि, ठीक है, ए बी का आप सूत्र जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो डायरेक्ट सीख लेते हैं। डायरेक्ट में कैसा है? तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि कोई भी पहले पद और दूसरे पद में कोई भी एक पद को 2 बार लिख लें। तो यहाँ पर इस पद को हम यहाँ पर जैसे 3 प्लस वर्गमूल में 3, इसे 2 बार लिख देते हैं। 3 प्लस वर्गमूल में 3 और 3 प्लस वर्गमूल में 3, ठीक है, 2 बार लिख दिया। अब इसे 2 बार लिख दिया। दूसरा कौन सा पद बचा? ये बचा। तो पहला पहले वाले के लिए और दूसरा दूसरे वाले के लिए। तो पहला कितना दिया आपको? प्लस में 2 दिया है, और दूसरा कौन सा दिया है? प्लस में वर्गमूल में 2, यानी करनी में 2। अब क्या कर रहा हूँ मैं इसका यहाँ पर, तो इसका गुणा इसके साथ पहले करेंगे और इसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे। यानी कैसे हल कर रहा हूँ देखेंगे आप अच्छी तरह से। तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6। अब देखो ये 3 यहाँ पे जा रहा है, तो ये प्लस का चिन्ह, प्लस है तो प्लस ही, माइनस है तो माइनस, तो प्लस का प्लस ही दिया है। अब 2 और करनी 3, 2 करनी 3। अब इसके बीच का गुणा कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 तिया 6 कर लेते हैं, तो ये रॉन्ग है। अगर वर्गमूल में 3 हो, वर्गमूल में 2 हो, दोनों वर्गमूल में संख्या हो, तो वर्गमूल का वर्गमूल से गुणा होता है, ठीक है, अंदर अंदर संख्या का गुणा करेंगे। लेकिन एक वर्गमूल के साथ है, एक वर्गमूल के बिना वाला है, तो ये बाहर चला जाएगा। जैसे ऐसे 2-3 उदाहरण लेता हूँ। जैसे 2 गुणे वर्गमूल में 2, 3 गुणे वर्गमूल में 2, 4 गुणे यहाँ पर वर्गमूल में 3। तो आप देखो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 नहीं करना है। कैसे हो जाएगा? 2 वर्गमूल में 2। ये कैसे होगा? तो 3 वर्गमूल में 2। ये कैसे होगा? तो 4 वर्गमूल में 3। इस प्रकार से इसके साथ इसका गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल में 3 प्लस का प्लस। अब जैसे ये पैटर्न किया, अब इस पहले का पहले के साथ गुणा करेंगे और दूसरे का दूसरे के साथ। तो यहाँ भी 3 यानी वर्गमूल में 2 गुणे 3 है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल में है और ये वर्गमूल बिना का है। तो इसका गुणा कैसे होगा? 3 वर्गमूल में 2। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये प्लस है। अगर ये माइनस होता तो अंदर चिन्ह बदल जाता, लेकिन ये भी प्लस है तो ये प्लस है, तो प्लस का प्लस। अब इसका गुणा इससे, तो क्या है? वर्गमूल में 2 गुणे वर्गमूल में 3, ठीक है, वर्गमूल में 2 गुणे वर्गमूल में 3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्गमूल में 2 वर्गमूल में 3। एक स्टेप में और हल करता हूँ इसको अच्छी तरह से। तो 6 प्लस 2 करनी 3 ऐसा का ऐसा, 3 करनी 2 ऐसा का ऐसा, प्लस का प्लस। अब देखो ये भी वर्गमूल में, ये भी वर्गमूल है, तो वर्गमूल के अंदर का जो है संख्या के साथ गुणा किया था। ये भी वर्गमूल में, ये भी वर्गमूल में, तो 2 तिया कितना हुआ आपका? 6। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर आ गया। तो उत्तर कितना आ गया आपके पास? तो उत्तर आया 6 प्लस 2 वर्गमूल में 3 प्लस 3 वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 6। तो ये आपका पहले का उत्तर यहाँ पर आ गया। अब दूसरे की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है? तो दूसरा आपको दिया है कोष्टक में 3 प्लस वर्गमूल में 3, दूसरा कोष्टक 3 वर्गमूल में 3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? तो ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों पद समान है। 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 और यहाँ पर माइनस वर्गमूल 3। खाली अंतर क्या है? तो प्लस और माइनस का। जब ऐसा अंतर दिखाई दे तब हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर हल कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पर जैसे माना कि
मैं a बराबर 3 ले रहा हूँ और b बराबर वर्गमूल में 3। ठीक है, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, a बराबर 3 ले लिया और b बराबर वर्गमूल में 3 ले लिया। तो इसको मैं इसी तरह से हल कर रहा हूँ, जैसे a प्लस b, तो यहाँ पर a मतलब क्या है 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल में 3। ठीक है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, अच्छा माइनस का माइनस b का स्क्वायर, तो b मतलब कितना है, वर्गमूल में 3। और अगर ये बात क्लियर ना हो तो आप दूसरी तरफ भी समझ सकते हैं। चलो 3 कितनी बार दिया देख लो, तो 3 कितनी बार है, 2 बार हो गया स्क्वायर। अच्छा प्लस माइनस माइनस, अच्छा वर्गमूल 3 कितनी बार है, तो वर्गमूल 3 भी 2 बार है। इस प्रकार से भी आप समझ के अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चलो 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 दूनी 6 लगा देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। 3 का वर्ग मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9। आगे बात करें हम यहाँ पर, तो वर्गमूल से ये जो 2 है ये कट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना बचेगा, 3। 9 में से 3 गया तो आपके पास कितना आंसर बचा है यहाँ पर, 6। इसलिए कोष्टक में 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3, इसका जो आंसर है हमारे पास कितना आएगा, 6। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने हल किया। अब बात आगे करने जा रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अच्छी तरह से। तीसरा क्वेश्चन क्या है पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसको आगे हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोष्टक में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 कोष्टक बंद पूरे का वर्ग। तो तीसरा क्वेश्चन आप पहले यहाँ पे लिखेंगे, कोष्टक में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समझो बात को, जैसे समझो ये a है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहो तो x इसको मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ऐसे जो सूत्र है पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल के रूप में लिखता हूँ माना कि, तो माना कि यहाँ समझते हैं a बराबर वर्गमूल में 5 और b बराबर वर्गमूल में 2। तो यहाँ पर मैं आगे हल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब a माना है वर्गमूल में 5 और b मान लिया हमने वर्गमूल में 2। तो अगर आपको ध्यान हो सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हम सूत्र का उपयोग करते हैं इसके लिए। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, बाकी वही का वही। तो यहाँ पर देखते हैं a मतलब कितना आपके पास है, तो a मतलब है वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर रहा हूँ, मतलब a स्क्वायर, चलो a की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल में 5, तो वर्गमूल में 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2। अच्छा a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है वर्गमूल में 5। चलो b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है वर्गमूल में 2 प्लस का प्लस। अच्छा b का वर्ग दिया है, तो b की वैल्यू क्या है, वर्गमूल में 2, तो वर्गमूल में 2 का होल स्क्वायर। आगे बात करो इसको, तो ये इससे कट ऑफ हो गया, कट गया, यानी बचा 5। अब 2 ऐसा का ऐसा, आगे देखेंगे 5 दूनी, देखना कैसे, ये भी आपका वर्गमूल में, ये भी वर्गमूल में, तो 5 दूनी कितना हुआ, 10, तो 5 दूनी 10 प्लस का प्लस, ये इससे कट गया, कितना बचा आपके पास, 2। तो इसको जोड़ते हैं, 5 और 2 कितना हुआ, 7। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको भी जोड़ देते हैं, तब ऐसा नहीं करना, ये गुणे में इसके साथ है। ठीक है, तो 5 और 2 कितना आपके पास हुआ, 7 प्लस 2। अगर कोष्टक हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, इनटू में 10। अगर कोष्टक हटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, गुणा, कंडी में 10 ऐसा का ऐसा। तो क्या उत्तर आया, 7 प्लस 2 कंडी में 10। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 का होल स्क्वायर, जो इसका उत्तर क्या आएगा, 7 प्लस 2 वर्गमूल में 10। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट चौथे की। जो चौथा सवाल है हूबहू दूसरे की तरह है, इसको भी हम समझ प्राप्त करते हैं कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर चौथे सवाल में दिया क्या है, तो इसको हम रीड करते हैं। तो चौथा सवाल आपको दिया है, कोष्टक में वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2, दूसरे कोष्टक में वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2। तो अब देखिए दोनों पद समान है, कैसे समान है, वर्गमूल में 5 वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 5 वर्गमूल में 2, खाली अंतर क्या है, माइनस और प्लस का। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल दिए हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। वर्गमूल 5 कितनी बार है आपके पास, 2 बार है। ठीक है,
अब वर्गमूल 2 कितनी बार आपके पास दिया है, तो वर्गमूल 2 आपके पास 2 बार है, ठीक है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, अगर प्लस माइनस गिने तो भी क्या होता है, माइनस ही होता है। तो डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं, ये इससे आपका कट हो गया वर्गमूल से, बचा 5, माइनस का माइनस, ये इससे कट गया, बचा कितना 2, तो 5 में से 2 गया, कितना उत्तर आया आपके पास 3। तो आपका जो उत्तर यहाँ पर आ गया चौथे सवाल का कितना आएगा, 3 उत्तर यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने 4 सवाल हल किए, इससे संबंधित और कोई भी सवाल आप जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं।